अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल की एनालिटिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लास्ट 48 आवर्स के व्यूज़ देख सकते हो। 27,910 व्यूज़ आए हैं लास्ट 48 आवर मतलब 2 दिनों के अंदर 27,000 व्यूज़ आए हैं इस चैनल के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस चैनल मैंने एग्ज़ैक्ट जो है वो 3 फरवरी को स्टार्ट किया था इसके ऊपर काम करना। तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो इसके ऊपर व्यूज़ कि किस तरह से आ रहे थे। और उसके बाद जो है ये देख लो आप कि विदिन 1 मंथ इसके व्यूज़ देखो आप चैनल के कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। ये देखो 7 के, 13 के, 15 के व्यूज़ 1 दिन के। और पहले कितने आ रहे थे? 2000, 1800, 1100, 600, 650, 200 और अभी ये पहुँच गए हैं 15,000 के ऊपर। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि लास्ट 28 डेज़ का ये सारा एनालिटिक्स है। चैनल के ऊपर 72 के व्यूज़ आए हैं, 6.7 के वॉच टाइम आवर्स आया है, जो कि चैनल मोनेटाइज़ेशन के लिए सिर्फ़ 4000 घंटे चाहिए होता है। और यहाँ पे 6.7 के आया है। मतलब कि उससे तकरीबन डबल समझ लो आप। उसके बाद सब्सक्राइबर आप देख सकते हो और रेवेन्यू आप देख सकते हो कि पहले रेवेन्यू भी मेरा कितना बन रहा था, $1 भी नहीं बन रहा था, 0 कुछ सेंट्स बन रहे थे और अभी आप देख सकते हो $6, $4, $4, $9.26 एक दिन का ये 3 मार्च का रेवेन्यू है 2026 और आज डेट आप देख सकते हो 5 मार्च है, ठीक है? तो मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो कि कुछ भी मैंने जो है एडिट नहीं किया हुआ। ये आप देख सकते हो कि कुछ भी जो है वो मैंने एडिट नहीं किया हुआ। ये देखो सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे अगर अब मैं कंटेंट पे चलता हूँ, ये सारा वही कंटेंट अपलोड किया हुआ है मैंने जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो अगर आप भी बिल्कुल ज़ीरो से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। फॉलो करके आपको एडमिन का नंबर नज़र आ रहा होगा, जो कि मेरा नंबर है। आपने मुझे मैसेज करके मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाना है। अब मेंबरशिप में आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कि आप इस तरह की वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। और सिर्फ़ आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दे दूँगा मैं, बल्कि आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो, कोई भी ब्लेंडर के अंदर मसला आ रहा हो या वीडियो बनाने में कोई भी आपको इश्यू आ रहा हो, बस आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है या छोटी-सी वीडियो बनानी है, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आपने भेजनी है। मैं आपको खुद गाइड करूँगा कि इस मसले को हल कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको खुद बताऊँगा। उसके बाद मेंबरशिप के अंदर आपको जो दूसरी चीज़ मिलेगी वो है वीआईपी पैक। अब इस तरह की वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जो मॉडल चाहिए होते हैं, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, टेक्सचर, साउंड इफेक्ट, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो उन सब चीज़ों को भी मैंने इकट्ठा करके एक पैक बना लिया है, जो पैक भी आपको साथ में दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई बंदा भी नहीं सिखाता कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ अपलोड कैसे करनी है और अपने चैनल को सेफ रख के जो है अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाता, ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी और मैं खुद सिखाऊँगा और आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो जाता, कि आपको यूट्यूब के ऊपर किन चीज़ों से बचना है, क्योंकि मैं अपने 2 से 3 चैनल जो है वो डिलीट करवा चुका हूँ यूट्यूब से। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आपको किन-किन गलतियों से बचना है जिससे आपका चैनल 100% सेफ रहे। तो अगर आप सीरियस हैं यूट्यूब अर्निंग के लिए और यूट्यूब से एक डिसेंट अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। बाकी ये वीडियो एक फ्री क्लास है जिसमें मैंने बेसिक सब कवर किया है कि एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन वीडियोज़ बनती कैसे हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आप एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन वीडियोस कैसे बना सकते हो। ये एक फ्री क्लास है जो कि तकरीबन 1 घंटे की होगी। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन वीडियो कैसे बना सकते हो बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल स्टार्ट से। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल के ऊपर लास्ट 2 वीडियोज़ पहले जाके देखें, जो 2-2 मिनट की मैंने अपलोड की हैं। वो पहले उनको आप वॉच करें, उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल के ऊपर आएँ, फिर ये आपको समझ में आएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं या क्या हम सीख रहे हैं आज की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो 2 वीडियोज़ देख लो और उसके बाद अगर आपने देखी है तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ब्लेंडर ओपन करना है। ब्लेंडर ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस शो हो रहा होगा। उसके ऊपर आपको यहाँ पे न्यू फाइल के नीचे जनरल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ से मैं स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर देता हूँ। इससे ये होगा कि मैं जो भी करूँगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। जैसे कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन-सा बटन जो है प्रेस कर रहा हूँ, कौन-सा बटन प्रेस नहीं कर रहा। तो ये टाइमलाइन है हमारी, इसको ऊपर कर दिया मैंने। और सबसे पहले आपके पास जो है ब्लेंडर का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। जिन लोगों ने ब्लेंडर यूज़ किया होगा वो तो समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना होता है, ये कुछ डिफ़ॉल्ट इन्होंने हमें 3 चीज़ें दी होती हैं। पहला है कैमरा, दूसरा है ये क्यूब ऑब्जेक्ट या मॉडल और तीसरी है ये लाइटनिंग, ये ठीक है। तो इसको आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये तीनों डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है। तो मैं ए प्रेस करूँगा। ए से ये होता है कि सब चीज़ें सेलेक्ट ऑल हो जाता है। यहाँ पे देखो आप लेयर पैनल के अंदर सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है और मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर एक्स प्रेस करूँगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसे ओके कर दूँगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सेलेक्ट ऑल करके मैंने डिलीट कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, तो अब एन प्रेस करूँगा, एएम में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास सारा पैक मेरे पास रेडी है।
एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन का। अब ये पैक आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप मेरी जाके चैनल की वीडियोस देखो, या आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप मेरे चैनल के ऊपर जो 2-2 मिनट की वीडियोस मैंने बनाई है पहले आप वो जाके देखो, उसके लिए सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ये जो भी चीज़ें हैं सीन्स हैं यहाँ पे मेरे पास, इन्वायरमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है अपना, और यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है लॉन्ग स्लाइड गेम। ठीक है, ये आपने सर्च किया और यहाँ पे कोई भी एक वीडियो आपने ले लेनी है। फ़िलहाल मैं बेसिक वीडियो कोशिश करूँगा कि बेसिक सी वीडियो को हम जो है देख सकें। इसका साउंड मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये एक कंप्लीट वीडियो जो इस चैनल ने अपलोड की है, 4 दिन पहले अपलोड की, और उसके बाद आप व्यूज़ भी देख सकते हो। 1,07,000 व्यूज़ आ चुके हैं और 4 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है। तो इस वीडियो को ज़रा अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी स्काई, ये है इन्वायरमेंट, और नीचे ग्रास है, ट्रीज़ हैं, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये पूरा आपको रेडी हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये जो ये चीज़ है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे अलग अलग जो है पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एनिमल्स हैं, और उन 5 एनिमल्स की अलग अलग रोज़ हैं। ठीक है, सबकी एक ही चीज़ है जो कि इधर रिपीट हुई है, इधर रिपीट हुई है, इधर रिपीट और इधर रिपीट हुई है, लेकिन उनका कलर चेंज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, ये कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं इस तरह की वीडियोस के, आपको यही यूज़ करने होते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अगर हम प्ले करें तो देख लिया हमने इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट तो आपको मिल जाएगा, वो 1 क्लिक के अंदर ऐड हो जाएगा। आपको एक पैक मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, और बाकी प्लेटफॉर्म भी सब सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को हमने जो है इससे इंस्पिरेशन लेके हमने एक और वीडियो रेडी करनी है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना हमने। ठीक है, इंस्पिरेशन आपको लेनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने सेटअप रेडी करना होता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सेटअप रेडी करना होता है। सेटअप से मतलब ये है कि एक ये जो प्लेटफॉर्म हो गया, केजेस हो गए, एनिमल्स हो गए, जो ऑब्स्टिकल्स हो गए, फाउंटेन हो गया, और ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ सेटअप जो इस बंदे ने रेडी किया, ये तो काफ़ी सिंपल इसने बनाया है। तो इसी तरह कुछ हम ब्लेंडर में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लेंडर है। तो यहाँ से मैंने एन प्रेस किया, और सबसे पहले चाहिए होगा मुझे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का एक अलग से फोल्डर आप मैंने जो है बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो है फ़िलहाल मैं ये वाला प्लेटफॉर्म दूंगा, वाइट ब्रिक वर्जन 2। ठीक है, ये मैंने प्लेटफॉर्म लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 1 क्लिक के अंदर जो है मेरी ब्लेंडर फाइल में आ गया। एन प्रेस करके दोबारा से इसको मैं बंद कर दूंगा, और किसी एक व्यू में जाऊँगा, जैसे एक्स व्यू में, आप वाई व्यू में, किसी भी एक व्यू में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से मूव टूल, ये मूव टूल है। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, और ये मूव है जिससे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं उठा के रख दूंगा, ये हमारी बेस लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं जो है प्लेटफॉर्म रख दूंगा। उसके बाद टॉप व्यू में हम जाते हैं। अब मुझे प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ जो है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब कि यहाँ से ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह जो है लेंथ में इस तरह लंबा हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले चले जाना है मटेरियल व्यू के अंदर। इसके अंदर ये होगा कि सारे टेक्सचर्स इसके नज़र आएँगे। अब देखो इसका कलर नज़र आ रहा है, इसकी ब्रिक्स वगैरह नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से अब टॉप व्यू के अंदर जाऊँगा। पहले ये जो है इसकी ये चीज़, जो इसकी हाइट है ये बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट सिर्फ़ इतनी हो। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है, उसके बाद आपने ए प्रेस करना है, जिससे सारे इसके जितने भी कॉर्नर, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ से करेक्ट फेस एट्रीब्यूट्स, इसको आपने टिक करना लाज़मी है, इसको ज़रूर टिक करना है। इसको टिक नहीं करोगे, आपका जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो इसको करेक्ट फेस एट्रीब्यूट्स मैंने इनेबल कर दिया। अब इसको जो है मैं अगर मूव भी करूँगा तो इसका टेक्सचर ऐसा कैसे ही रहेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं गया इधर स्केल वाले में, और अगर मैं इसको इस साइड से इसकी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ, तो देखो टेक्सचर्स ख़राब नहीं हो रहा। टेक्सचर इसका बिल्कुल ओके है। वही अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, और अगर मैं अप करता हूँ, तो अब इसका टेक्सचर देखो आप, वो टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है, जिस वजह से जो है वो सही नहीं हो रहा। ये देखो आप। तो ये चीज़ ना हो, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ मैं, और इसके लिए आपको इसको इनेबल करना होता है। अब देखो, अब बिल्कुल ओके है। तो टॉप व्यू में दोबारा से जाते हैं, और यहाँ से इसकी मैं इतनी लेंथ चाह रहा हूँ ना, इतनी लेंथ हो इसकी, और नीचे से जो इसकी हाइट है, अब हाइट मैं चाह रहा हूँ इसकी इतनी हो। यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जाना है यहाँ से व्यू पोर्ट शेडिंग, और यहाँ से इसके जो लास्ट वाले कॉर्नर्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें जाने से ये हुआ कि सिर्फ इस साइड के नहीं, बल्कि हर एक साइड के चारों कॉर्नर्स के सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इस मोड में होता तो सिर्फ ये दो होते। तो जब भी आपने सेलेक्ट करना है एडिट मोड में जाके, एडिट मोड में कैसे जाना है, टैब प्रेस करके जाना है, या आप यहाँ से भी जा सकते हो, मैं टैब प्रेस करके गया था। और जब भी आपने काम करना है एडिट मोड के अंदर, तो आपने कोई एक व्यू सेलेक्ट कर लेना है, और ये नीचे वाले मैंने सेलेक्ट कर लिए इसके वर्टिसेस, और यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ तक ले जाऊँगा जितना मुझे चाहिए था।
अब एक दफ़ा देखने के लिए कि क्या ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं वापस से जाऊँगा मटेरियल व्यू के अंदर और इसको देखूँगा कि इसका टेक्सचर वगैरह, इसकी हाइट, सब चीज़ें उतनी हैं जितनी मुझे चाहिए थी। तो अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी-सी हाइट इसकी ज़्यादा होना, कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, तो इतना कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये मेरे लिए परफ़ेक्ट है, ये प्लेटफ़ॉर्म। तो अभी क्या करना है, टैब प्रेस करके दोबारा से एडिट मोड से बाहर आ गए। हम यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ गए, पहले एडिट मोड के अंदर थे। तो शॉर्टकट है टैब। तो उसके बाद टॉप व्यू के अंदर दोबारा जाऊँगा मैं और इसको मैं रखूँगा सेंटर के अंदर है। यहाँ से इसको ग्रीन लाइन के ऊपर ले आऊँगा और राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन, ओरिजिन ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ठीक है? इससे ये हुआ कि हमारा जो डॉट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा बिल्कुल सेंटर के अंदर और बिल्कुल परफेक्ट जगह पे ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, वीडियो के ऊपर दोबारा जाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म हमारा आ चुका है। प्लेटफ़ॉर्म का टेक्सचर उसने ये लगाया हुआ है, वो आप कोई भी आप लगा सकते हो। जो हमारा है वो डिफ़ॉल्ट जो मैंने यूज़ किया है, ये भी परफेक्ट है। उसके बाद अभी आप देखो केजेस हैं, उसके अंदर एनिमल्स हैं, तो और आगे जो है कुछ इस टाइप के रोज़ बनाई हुई हैं उसने। तो ये काम अभी हमने करना है। ये कैसे करना है? दोबारा से हम जाएँगे इस वाले व्यू के अंदर, अब हमने डालने हैं केजेस। प्रॉप्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको देखो एक केज मिल गया। केज नंबर 1 वो 2 3 बहुत सारे केजेस जो हैं वो मैंने पहले से अपने पैक के अंदर डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने केज सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एन प्रेस करके इसको दोबारा से मैंने बंद कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये केज जो है ये आप देखो कि रोटेट हुआ हुआ है। तो इसको हम दोबारा से रोटेट करते हैं। यहाँ से रोटेट टूल पे मैं गया और यहाँ से इसको ग्रीन वाले को मैंने कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर दिया, ठीक है? ठीक है, तो ये केज का गेट है। आप ये देखो, ये केज का गेट है और वो केज है। तो ये दोनों चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं और यहाँ पे गए, इसका फेस इस साइड है, तो मैं चाह रहा हूँ इसका फेस जो है वो उस साइड पे हो, इस साइड पे फेस हो। तो यहाँ से इसको मैंने रोटेट किया, बल्कि टॉप व्यू से हम रोटेट करते हैं ताकि सही से नज़र आए। कुछ इस तरह से अब इसका फेस देखते हैं, तो ये रहा इसका गेट जो कि बिल्कुल इस साइड पे, जिस साइड पे मुझे चाहिए था। अब दोबारा से हम जाते हैं इस व्यू के अंदर, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको रखते हैं हम प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसको हम रखते हैं एक कॉर्नर पे। साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ इसका मैं और मतलब मुझे 4-5 एनिमल्स रखने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 उस हिसाब से। तो थोड़ा-सा मैं इधर रखता हूँ। ठीक है, तो एक केज हमारा रेडी हो चुका है और इसका गेट किस तरह खुलेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह करके, जैसे ही केज के अंदर से एनिमल निकलेगा तो उसका गेट कुछ इस तरह करके खुलेगा और वो कैसे खुलेगा, उसके अंदर एनिमेशन कैसे लगानी है, ये हम आगे बात करेंगे। तो एक केज हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको बार-बार केज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी को कॉपी करना है, डुप्लिकेट करना है। वो कैसे करना है? टॉप व्यू के अंदर या आप इस व्यू के अंदर जा सकते हो, फ्रंट व्यू के अंदर। इसको आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर, आपके पास इसकी कॉपी आ जाएगी। उसके बाद आपने करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर एक्स प्रेस या वाई या जेड, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना हो, ठीक है? अब ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, तो इसके अंदर मैं गया और मैंने इसको रख दिया कुछ इतनी इतनी स्पेस के ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है? अब मेरे पास 2 आ चुके हैं। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट डी प्रेस किया, दोबारा एक्स प्रेस किया और इसको अगेन मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर एक लास्ट वाला सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट डी एक्स और इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है? अब इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और इन सबको मैंने प्लेटफ़ॉर्म के बिल्कुल सेंटर में रख दिया। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म को सेलेक्ट किया, टैब मोड में गया, ए प्रेस किया, यहाँ से प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ कि कॉर्नर से बाहर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसको मैंने कुछ इतना रख दिया, ठीक है? टैब प्रेस करके वापस बाहर आ गया, सारे केजेस सेलेक्ट किए। अब केजेस को दोबारा से मैं प्लेटफ़ॉर्म के बिल्कुल सेंटर में रख दिया। तो अगर अब आप देखो कि यहाँ पे सारे केजेस हमारे 1 2 3 4 5 5 के 5 केजेस आ चुके हैं और सबका गेट भी बिल्कुल फ्रंट साइड पे, ठीक है? जैसे हमें चाहिए था। अब हमें इसका करना है कलर चेंज, क्योंकि रेड सबका तो नहीं रखना। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, जिस भी वीडियो के अंदर आप देखो कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और पिंक, ठीक है? तो यही कलर्स होते हैं। तो अभी हमने इनका कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करना है? इसका मैं चाहता हूँ रेड का रेड ही रहे, तो इसको मैं रेड ही रहने दूँगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा मटेरियल के ऊपर, ये आपको एक शो हो रही होगी, वर्ल्ड बनी हुई है, यहाँ पे आपने जाना है। उसके बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है, ये जो आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इसका जो पुराना टेक्सचर है उसको आपने डिलीट कर देना है। अब इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर का आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्सचर अभी नहीं लगा हुआ। इन सब के अंदर जो है रेड टेक्सचर लगा हुआ है। तो अभी हमने इसके अंदर एक बेस कलर लगाना है, क्योंकि कोई टेक्सचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। न्यू के ऊपर जाऊँगा मैं, ये रहा बेस कलर। बेस कलर मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैं कर दूँगा ग्रीन,
और उसके बाद मैं इसका जो आपको ये स्पेकुलर करके कुछ नज़र आ रहा है, इसको कर दूँगा बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसका ग्रीन कलर लग चुका है। अब मैंने जो है ग्रीन अगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा, ये परफेक्ट ग्रीन है, और वापस इसके जाऊँगा मैं केज, और यहाँ पे 9 प्रेस करना है, इसको डिलीट करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको कलर पिकर से कलर पिक भी कर सकते हो, और इसका जो स्पेकुलर है वो भी आपने कर देना है बिल्कुल ज़ीरो। तो अभी आप देखो कि ये कलर चेंज हो चुका है, ये रेड है, ये ग्रीन है। और उसके बाद अभी ये इसको मैं चाह रहा हूँ कि येलो, उसके लिए नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद इसका टेक्सचर डिलीट करना है, न्यू पे जाना है, बेस कलर पे जाना है और यहाँ से येलो सेलेक्ट किया, स्पेकुलर कर दिया इसका ज़ीरो, और वापस स्केच पे गए। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो बाकी जितने भी हैं उन सब का भी जो है टेक्सचर एक साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर के ऊपर क्लिक करना है, इसको डिलीट करना है और न्यू पे जाना है, बेस कलर पे जाना है, कलर पिकर पे जाना है, कलर पिक किया और स्पेकुलर ज़ीरो कर दिया। उसके बाद तीसरा तीसरा मैं चाह रहा हूँ कलर हो ब्लू। ब्लू के लिए नंबर के ऊपर क्लिक किया, टेक्सचर डिलीट किया, न्यू, बेस कलर, ब्लू, और इसका जो स्पेकुलर है इसको कर दिया ज़ीरो। उसके बाद गए हम इसके गेट के ऊपर और यहाँ से नंबर के ऊपर क्लिक किया, उसको डिलीट किया और बेस कलर, कलर पिकर, यहाँ से कलर पिक कर दिया और स्पेकुलर कर दिया ज़ीरो। अब जो लास्ट वाला ये चाह रहा हूँ मैं पिंक को, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्लिक किया, इसको डिलीट किया, न्यू पे गए और यहाँ से पिंक, स्पेकुलर कर दिया ज़ीरो, और फ्रेम पे गए, नंबर पे क्लिक किया, डिलीट किया, न्यू, बेस, ये सेलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसको स्पेकुलर भी ज़ीरो कर देते हैं हम। ये तो अभी अगर आप देखो तो हमारे पाँचों के पाँचों केजेस डिफरेंट कलर्स के रेडी हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि हमने इनके जो पाथ है वो बनाना है, रेड का और जो है ग्रीन का, येलो का, ब्लू का और पिंक का। रेड कलर भी मैं चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्सचर सा लगा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये। तो मैं क्लिक करूँगा, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि रेड ही कर दूँ। यहाँ पे जाके रेड और स्पेकुलर इसका ज़ीरो। इसके अंदर पहले टेक्सचर लगा हुआ था, तो अब देखो कलर का डिफरेंस इन दोनों में आप देखो। तो मैं चाह रहा हूँ दूसरा भी यही हो। यहाँ पे जाऊँगा, कलर पिकर और कलर पिकर, स्पेकुलर ज़ीरो। ठीक है, तो अभी हमारे सारे केजेस रेडी हो चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ पाथ इसमें बनाना हो, वो कैसे बनेगा उसके लिए आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, मैश पे जाना है और यहाँ पे आपको एक क्यूब सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्यूब ये रहा, आ गया। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, एक व्यू में जाएंगे और इसको हम साइड पे ले जाएंगे फ़िलहाल। और यहाँ से अब इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ, तो अब हमें एडिट मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा स्केल वैल्यू के ऊपर, इसको मैं छोटा करूँगा कुछ इतना, और यहाँ से टॉप व्यू के अंदर जाऊँगा और अब इसकी मुझे जो है लेंथ है वो इंक्रीज़ करनी है। लेंथ इसकी मैं इंक्रीज़ करूँगा और इसको मैं दोबारा से यहाँ लेके जाऊँगा और इसके बिल्कुल सामने रख दूँगा। मुझे इसकी विड्थ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। कुछ इतनी मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी और इसको थोड़ा सा और आगे करके इस तरह से मैंने रख दिया। अब क्या करना है, राइट क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ और शेड स्मूथ कर दूँगा मैं। ठीक है, इससे ये देखो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो पहले एक स्क्वायर शेप में थे, अब देखो स्मूथ हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है कलर ऐड करेंगे। न्यू पे गया मैं और यहाँ पे कलर्स में मैं जाके ग्रीन या ब्लू रख देता हूँ और इसका स्पेकुलर मैं ज़ीरो कर देता हूँ और ये ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रेड है लेकिन ये मैंने ब्लू क्यों किया, क्योंकि आपको वीडियो में ना कलर जो हैं वो मिक्स करने होते हैं। रेड है तो इसके आगे जो पाथ होगा वो भी रेड। अगर सब चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर रेड होंगी, इसमें ग्रीन होंगी, इसमें येलो होंगी, तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो कलर्स आपको मिक्स करने होते हैं। ठीक है, इतना मैंने रख दिया ब्लू। अब इसी को दोबारा से हमने टॉप व्यू के अंदर जाना है और यहाँ से इसको मैं जूम करके यहाँ पे लेके जाऊँगा।
इसको अब कॉपी करके ग्रीन के आगे रखना है, येलो के आगे, ब्लू के आगे और पिंक के आगे, और सबका कलर अलग-अलग रखना है, ठीक है। पहले ज़ूम करके ग्रीन के आगे लेके जाऊँगा, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, ये मेरे पास इसकी कॉपी आ चुकी है। और अब मैं जो है एक्स प्रेस करूँगा और अब देखो ये एक ही लाइन के अंदर मूव होगा, अब ये आगे पीछे नहीं जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसको ग्रीन के फ्रंट पे मैंने रख दिया। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरा सेलेक्ट किया, अब ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों के सामने जाऊँगा मैं, शिफ्ट डी, अब ये 2 चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब दोबारा से एक्स प्रेस करूँगा, अब ये सिर्फ एक ही लाइन के अंदर मूव करेगा और इसको मैं इन दोनों के बिल्कुल फ्रंट पे रख दूँगा। अब मुझे चाहिए एक, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो है वो एक ही रह गया है। अब यहाँ पे ज़ूम करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। अब इन सब का कलर ब्लू है और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से ना और प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जाएँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी इनका हम कलर चेंज करेंगे। इसका कलर जो है वो मैं रख देता हूँ पिंक। सबसे पहले आपको नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अब आपको टेक्सचर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लेन कलर ही लगा हुआ है। बेस के अंदर आप यहाँ से डायरेक्ट जो है इसको चेंज कर सकते हो। इसका कलर मैंने पिंक कर दिया, इसका कलर मैं चाह रहा हूँ रेड कर दूँ, तो नंबर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से रेड। उसके बाद इसका कलर जो है वो मैं चाह रहा हूँ, कौन-सा रह गया, येलो रह गया और ग्रीन रह गया। ग्रीन कर देते हैं इसका। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ग्रीन कलर, और इसका कलर रह गया येलो। यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर दिया येलो, ठीक है। तो अभी देखो हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी रेडी है और हमारा और जो इनकी रोज़ हैं एनिमल्स की वो भी रेडी हैं और हमारे जो केजेस हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमने क्या करना है, अभी हम लेकर आते हैं एनिमल्स को इनके अंदर। तो एनिमल्स अपने ऐड करते हैं, एन प्रेस करूँगा, एनिमल्स वाले में जाऊँगा और यहाँ से मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, कोई भी एनिमल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। गोरिल्ला ऐड करते हैं, गोरिल्ला मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रखा, एन प्रेस किया। और अब यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है कि जब भी आप एनिमल ऐड करते हो अपनी ब्लेंडर फ़ाइल के अंदर, तो आपने ना उसकी बॉडी सेलेक्ट करनी है, ना उसकी बोन सेलेक्ट करनी है। आपने तीसरी चीज़ सेलेक्ट करनी है जो है एम्प्टी, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। आपने ये सेलेक्ट करनी है और इसको मूव करना है, जब भी मूव करना है। तो एनिमेशन के लिए आपको जो है उसकी ये बोन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और टेक्सचर्स के लिए आपको बॉडी सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन जब भी आपको मूव करना है, रोटेट करना है या की फ्रेम लगाना है एनिमल के अंदर, तो आपको, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपको उसका एम्प्टी सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मूव करना है इसको, मूव करके मैं जो है इसको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इसका एम्प्टी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है इस वाले व्यू के अंदर चला गया, मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा और इसको रखूँगा मैं बिल्कुल इसके ऊपर और यहाँ से इसको रेड वाले गेज के अंदर। और अब इस व्यू में हम जाएँगे तो ये आगे इसको पीछे लेकर आना है। यहाँ से मैं इसको पीछे लेकर आया और इसको प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम रख देते हैं। ये चीज़ आप ऑफ़ करके देख सकते हो कि वो परफ़ेक्टली अपने केज के अंदर आ भी गया है या नहीं। तो कहीं पे टच ना हो रहा हो या कुछ भी, तो मैं इसको जो है बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। और यहाँ आगे से भी इसको बिल्कुल मैं सेंटर पे रख देता हूँ। उसके बाद इसको मैं दोबारा ऑन करूँगा तो हमारा जो गोरिल्ला है वो बिल्कुल परफ़ेक्टली अपने केज के अंदर आ चुका है। अब बारी है दूसरे एनिमल की। एन प्रेस करूँगा और एनिमल वाले में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई दूसरा एनिमल ढूँढता हूँ, जैसे कि हिप्पो हो गया, और एन प्रेस करके इसको बंद कर दूँगा। उसके बाद इसका भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि एम्प्टी सेलेक्ट करना होता है। तो ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बोन्स है और ये इसका एम्प्टी है। हमें एम्प्टी सेलेक्ट करना है। एम्प्टी सेलेक्ट किया, इसको नीचे लेकर आए और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रख दिया इसको। उसके बाद इसको यहाँ से पीछे लेकर गए। अब इसका साइज़ बड़ा है, तो कोई मसला नहीं, आपने कीबोर्ड के ऊपर एस प्रेस करना है और इसको आपने छोटा कर देना है कि वो केज के अंदर परफ़ेक्टली फ़िट हो जाए। और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और फ्रंट व्यू में जाना है और अब देखो इसको यहाँ पे रखना है और थोड़ा-सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब इसके अंदर जो है एक एनिमेशन लगी हुई है, तो वो हम हटाएँगे। इसकी मैंने बाउंस सेलेक्ट की और अब आप देखो कि वो एक पोज़ के अंदर खड़ा हुआ है, वो वॉकिंग वाले पोज़ में है। तो यहाँ पे जाऊँगा, नॉन लीनियर एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से गोरिल्ला की जगह हिप्पो, ये रहा। ये हिप्पो की सारी एनिमेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। तो इसके अंदर जो ये वाली एनिमेशंस हैं, इनको मैं आगे ले जाऊँगा। और जो इसकी इडल एनिमेशन है, उसको मैं बिल्कुल फ्रंट के ऊपर रख दूँगा। तो अगर अब आप देखो, इसको मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो अब आप देखो कि बिल्कुल परफेक्ट जो है खड़ा हुआ है। तो हमें यही एनिमेशन चाहिए थी। तो अब वापस इसको केज में लेके जाते हैं, इसको ऑन करता हूँ मैं और बाकी की जो उसके एनिमेशंस हैं, इनको फ़िलहाल हम आगे कर देते हैं, इनका अभी काम नहीं है।
तो ये हिप्पो भी हमारा जो है वो परफेक्टली आ चुका है केज के अंदर। अब है बारी तीसरे एनिमल की। एन प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा बियर, और बियर को रख दिया मैंने यहाँ पे। एन प्रेस किया और यहाँ से वापस से चला गया मैं टाइमलाइन के अंदर। और ये रहा हमारा बियर। इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसका एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, को छोटा करेंगे और इसको रखेंगे हम केज के अंदर। तो ये देखो, ये भी केज के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट आ चुका है। अब है बारी चौथे एनिमल की, और अब हम ऐड करेंगे लाइन को। उसको मैंने यहाँ पे रखा, एन प्रेस किया और यहाँ पे गए। अब लाइन के साथ जो है कैमरा भी आया, कैमरे की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट किया, एक्स प्रेस किया, डिलीट कर दिया। और इसकी जो टेल है और इसकी बॉडी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, जिससे ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें जॉइन हो चुकी हैं। अब ये एक ही बन चुका है, ठीक है। उसके बाद जिस एनिमल के अंदर एम्प्टी नहीं होता, जैसे कि लाइन है, इसके अंदर एम्प्टी नहीं है। आप देख रहे हो कि इसकी सिर्फ बॉडी है और बॉन्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब आप एम्प्टी ऐड भी कर सकते हो, या अगर एम्प्टी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी बस बॉन्स सेलेक्ट करो और इसको आप मूव कर सकते हो। इससे ये है कि कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। आप इसकी बॉन्स सेलेक्ट करके भी इसको मूव कर सकते हो। तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और इस वाले व्यू में इसकी बॉन्स दोबारा सेलेक्ट की, इस व्यू में गया और यहाँ से इसको मैंने जो है केज के अंदर रख दिया। फ्रंट व्यू में जाके देखते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आया कि नहीं आया। तो हमारा जो चौथा एनिमल है वो भी बिल्कुल परफेक्टली केज के अंदर आ चुका है। अब बारी है पांचवें एनिमल की। इसको ऑन करूँगा, एन प्रेस करूँगा और यहाँ से टाइगर ऐड करते हैं। टाइगर ऐड किया, एन प्रेस किया, ये टाइगर आ चुका है और इसका एम्प्टी सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे पाँचों के पाँचों एनिमल्स ऐड हो चुके हैं, केजेस ऐड हो चुके हैं और इनकी जो रोज़ है वो भी ऐड हो चुके हैं, प्लेटफॉर्म भी ऐड हो चुका है। तो अब आप देखो बिल्कुल परफेक्टली हर एक एनिमल जो है वो अपने केज के अंदर है। तो अब मैं इसको इनेबल कर दूँगा और अब जो हमें ऐड करना है वो है फाउंटेन या कोई इधर ऑब्स्टिकल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका इसका इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको और इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं सारे जो है ये सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं स्केल में और इसकी लेंथ में इंक्रीज़ कर दूँगा। उसके बाद जी प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करूँगा और इसको आगे यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ फूड रखता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं जाऊँगा। तो अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक फाउंटेन ऐड करूँ मैं। फाउंटेन ऐसी वीडियोज़ में होता है, आपने देखा होगा। फाउंटेन मैंने यहाँ से अपने ब्लेंडर फाइल के अंदर ऐड किया है और इसको मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखूँगा। टॉप व्यू के अंदर जाऊँगा और इसको, अब देखो कलर मिक्स हो रहा है, जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे भी येलो, यहाँ पे भी येलो, तो वो इतना कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि येलो वाले फाउंटेन को यहाँ पे रखूँगा, या मैं इसके जो है केज के कलर से मैच करूँगा। ये केज का कलर है तो रेड वाले पे, तो मैं इसको रेड वाले पे रखूँगा। इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और इतना साइज़ का मैं कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ फाउंटेन का साइज़ जो है वो हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर एनिमल जाएगा। और यहाँ से स्पेकुलर इसका बिल्कुल ज़ीरो करेंगे और रफनेस इसकी इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट डी और एक्स प्रेस करके मैं इसको रख दूँगा यहाँ पे ग्रीन वाले के ऊपर। इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी एक्स प्रेस करके और जो है बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक लास्ट रह गया, शिफ्ट डी एक्स और यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे फाउंटेन का कलर भी चेंज करना है, जैसे कि इसको इसके साथ मैच करना है, इस वाले को ब्लू वाले के साथ, और
मतलब फाउंटेन का और केज का कलर मुझे सेम करना है। तो फाउंटेन का कलर कैसे चेंज होगा कि उसके लिए मुझे फाउंटेन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले जाना है और यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शेड एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा जो फाउंटेन सेलेक्ट हुआ था उसका ये शेड एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब इसका जो कलर है वो येलो की जगह मुझे चाहिए पिंक। तो यहाँ से मैं कर दूँगा, पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। नंबर के ऊपर क्लिक करना जो है वो मस्ट है, चाहे आप फाउंटेन का कलर चेंज कर रहे हो, चाहे आप जिसका भी कलर चेंज कर रहे हो। अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आपके पास हैं, जैसे कि मेरे पास इसकी डुप्लीकेट 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका जो है मुझे नंबर के ऊपर क्लिक करना मस्ट है। और यहाँ पे येलो के ऊपर मैं चाहूँगा और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे पिंक हो जाए, तो इसको मैंने पिंक कर दिया, ठीक है। तो अब इसका कलर जो है बिल्कुल ओके हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसका कलर मैं चाह रहा हूँ ब्लू हो जाए, इसको सेलेक्ट करूँगा, नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा ब्लू। उसके बाद इसका येलो येलो ही चाहिए और इसका ग्रीन, यहाँ पे जाऊँगा, नंबर पे जाऊँगा और इसका कलर जो है ग्रीन कर दूँगा। इसका रेड, इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे फाउंटेन भी रेडी हो चुके हैं और अब ये जो साइड पैनल ओपन किया था हमने, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको कॉर्नर में जाके इसको मैं यूँ कर दूँगा, तो ये दोबारा से हमारी डिफ़ॉल्ट जैसी स्क्रीन थी वैसी हो जाएगी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट जो एनिमल निकलेगा वो डायरेक्ट फाउंटेन के अंदर नहीं जाए, वो यहाँ पे जो है कुछ उसके लिए जो है फूड पड़ा हो, ठीक है। तो वो फूड हम ऐड करते हैं। फूड कैसे ऐड करना है, यहाँ पे जो है फूड ढूँढेंगे हम। जैसे कि मैं प्रॉप्स में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं, कप है और यहाँ पे योगर्ट है। तो इस तरह की चीज़ें हमें कुछ ऐड करनी है। सबसे पहले योगर्ट लेता हूँ और इसको यहाँ पे रखा, एन प्रेस किया। अब इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो एस प्रेस करके इसको छोटा कर लूँगा और इसको ऊपर किया मैंने। इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये फाउंटेन और एनिमल्स के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हो। थोड़ा और छोटा करूँगा इसको। यहाँ से हम रख देंगे इसको येलो के ऊपर। अब दूसरी चीज़ हम ऐड करते हैं, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि कप ऐड हो जाए और कप रखा मैंने, एन प्रेस किया और यहाँ से इसको रखा मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों का सेम रखना है और टॉप व्यू में गया मैं, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये ग्रीन के ऊपर हो। इस तरह से एक दफ़ा आपने देखना भी होता है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अब तीसरी चीज़ ऐड करते हैं यहाँ से, और हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ है। फ्रेंच फ्राइज़ ऐड की, एस प्रेस किया, छोटा किया इसको, एन प्रेस किया। यहाँ पे रख दिया मैंने। अब चौथी कोई चीज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे पीस ऑफ केक है एक, इसको ऐड करता हूँ मैं और यहाँ पे रखा मैंने। और रेड वाले पे जो है वो मैं ये ऐड कर देता हूँ, एन प्रेस करूँगा और इसको जो है यहाँ पे छोटा करूँगा। तो यहाँ पे जो है पांचों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और ये इस तरह से बिल्कुल स्टिल है ना, अगर मैं मतलब वीडियो प्ले करता हूँ तो ये देखो फाउंटेन के अंदर एनिमेशन है, एनिमल्स के अंदर भी आपको एनिमेशन नज़र आ रही होगी, लेकिन इनके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है।
मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर भी एनिमेशन हो और जो है वो मतलब ये रोटेट कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसके अंदर एनिमेशन लगे और इसको मैं सेलेक्ट किया। अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करना है, यहाँ से आपको आइटम पे जाना है और यहाँ से आपको जो जेड वाला है इसको अगर आप थोड़ा सा मूव करो तो आप देखो इसके अंदर ये मूव हो रहा है यहाँ से ना। तो ये हमने एनिमेशन लगानी है। तो क्या करना है आपने यहाँ पे लिखना है हैश फ्रेम और उसके बाद आपने स्लैश और यहाँ पे आपने 100। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको चलाता हूँ तो ये मूव हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो मैं इसकी स्पीड जो है 100 से 1 कर दूँगा। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखो कुछ ज़्यादा ये फास्ट मूव हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्पीड हो 6। अब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। एक स्लो और एक स्मूथ मोशन के अंदर ये रोटेट हो रहा है। हाँ, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कप है ये भी इसी तरह मूव हो रहा हो जिस तरह ये रोटेट हो रहा है। तो इस कप के अंदर आपको मूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे XYZ यूलर करना है आपको। ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, WXYZ होगा, तो आपने इसको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से मूव करना है वाई को। तो वाई वाली हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ZY डायरेक्शन। इस तरह ये मूव हो रहा हो ना। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हैश फ्रेम और यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा मैं 6 और देखते हैं कि कितनी उसी स्पीड से ये भी ना मूव हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद बारी है इसकी। तो यहाँ पर भी हमें जो है ZY डायरेक्शन के ऊपर काम करना है। Z के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, हैश फ्रेम और यहाँ पे 6। इसको अगर मैं प्ले करूँ तो ये भी इस तरह मूव हो रहा है। अब बारी है फ्राइज़ की। इसकी भी Z डायरेक्शन के अंदर हमें काम करना है। तो हैश फ्रेम और यहाँ पे 6। अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो स्लो करने के लिए आपको नंबर बढ़ाना है। जैसे 6 है तो मुझे इसको स्लो करना है, मैं 7 करूँगा तो ये पहले से स्लो हो गई होगी। अगर मुझे और स्लो करना है इसको तो मैं कर दूँगा 8 और अब देखो ये और स्लो हो गई। अब ठीक है, ये अब बारी है इसकी और इसमें भी हमें Z डायरेक्शन के ऊपर काम करना है। यहाँ पे गया हैश फ्रेम और यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है 6। ये भी बहुत फास्ट हो रहा है तो इसको मैं जो है 8 करता हूँ। तो ये अभी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे मूव हो रहे हैं और ये भी, इसमें भी एनिमेशन है, इसमें भी एनिमेशन, इन सब के अंदर एनिमेशन है। तो अभी जो है थोड़ी सी हम कैमरा एनिमेशन करते हैं, कैमरा ऐड करते हैं। शिफ्ट A प्रेस करूँगा मैं और यहाँ से कैमरा ऐड हो चुका है। जैसे ही आपने कैमरा ऐड किया सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कैमरे को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे मूव टूल पे चले जाओ और N प्रेस करो और यहाँ पे व्यू और कैमरा टू व्यू इसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद दोबारा N प्रेस करना है और यहाँ से आपको कैमरा का एक ऑप्शन बटन नज़र आ रहा होगा, आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपका कैमरा आ चुका है। अब आप अपने माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से ज़ूम आउट कर सकता हूँ, ज़ूम इन कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कैमरा एनिमेशन के लिए आप इसको बंद कर सकते हो ताकि इजीली जो है आपको नज़र आए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि गोरिल्ला के ऊपर हो की फ्रेम। तो यहाँ पे कैमरा मैंने सेलेक्ट किया या माउस यहाँ पे रखूँगा, आई प्रेस करूँगा, यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। यहाँ पे देखो आपके हमारा एक पहला की फ्रेम लग चुका है। यहाँ पे जो एंड एंड वैल्यू है इसकी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं जाऊँगा 30 की फ्रेम्स आगे और यहाँ 20 की फ्रेम्स। उसी की फ्रेम को मैं 1 की फ्रेम पे रखूँगा, इसको कॉपी करूँगा शिफ्ट D प्रेस करके और 20 की फ्रेम के ऊपर रख दूँगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर कैमरे की जो लोकेशन थी वो यहाँ पर और की फ्रेम नंबर 20 पर, दोनों पर सेम थी। अब ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको ये लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है कि कैमरा की फ्रेम नंबर 20 के ऊपर और कैमरा की फ्रेम नंबर 1 के ऊपर, दोनों की फ्रेम्स के ऊपर कैमरे की लोकेशन बिल्कुल सेम थी, क्योंकि कैमरे को हमने मूव ही नहीं किया। अब कैमरे को हमने मूव करना है 20 से आगे, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको कैमरे को 70 की फ्रेम के ऊपर और यहाँ से कैमरा सेलेक्ट ही रखना है आपने। और यहाँ से इसको जो है G प्रेस करूँगा, Y प्रेस, X प्रेस करूँगा और इसको मैं आगे लेके जाऊँगा इस तरह, बिल्कुल लास्ट वाले एनिमल को अपने फ्रेम में ले आऊँगा। और यहाँ पे दोबारा से मैं आई प्रेस करूँगा, ऑल चैनल्स। अब अगर आप देखो कि 20 की फ्रेम के ऊपर जो की फ्रेम लगा हुआ है हमारा, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, और 70 के ऊपर जो लगा हुआ है, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है। जैसे कि इसके बीच में लाइन थी, इसके बीच में लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कैमरे की लोकेशन अलग थी, यहाँ पे अलग थी। तो यहाँ पे देखो मैंने लोकेशन चेंज की और वो एक एनिमेशन लग चुकी है। अब मैं एनिमेशन प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 0 से लेकर 20 तक वो बिल्कुल सेम जगह पे रहेगा, उसके बाद वो मूव होना शुरू है। अब ये कुछ ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है, उसको स्लो करने के लिए इसका की फ्रेम आगे ले जाएंगे, 110 पे रख देंगे
अब ज़रा मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से ये हमारी छोटी सी एनिमेशन बन चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एंड पॉइंट के ऊपर भी कैमरा थोड़ी देर स्टे करे। 110 को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ एक की फ्रेम को आपने सेलेक्ट करना है, इनको नहीं सेलेक्ट करना है, इनका काम हो चुका है। शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और इसको भी मैं 110 से 130 पे कर दूँगा। 20 की फ्रेम्स का गैप, ठीक है? और 30 की फ्रेम्स के ऊपर 1 सेकंड बनता है, तो आपने उस हिसाब से रखना है कि मतलब ये 1 सेकंड से भी कम 0.7 0.8 सेकंड्स का यहाँ पे जो है पॉज़ आएगा। जो सेम पॉज़ जो है वो स्टार्टिंग में आया था, वो सेम पॉज़ एंडिंग में भी आएगा। अब अगर एनिमेशन प्ले करते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है। अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा कि कैमरे की एनिमेशन स्टार्टिंग में स्लो थी, एंड में यहाँ पे तेज़ हो गई और यहाँ पे दोबारा से स्लो हो गई। अब इस चीज़ को फिक्स कैसे करना है? तो फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है कि अपना ये वाला जो लास्ट की फ्रेम है और जो पहला की फ्रेम है, इसके बीच में जो एनिमेशन थी, दोनों को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंटरपोलेशन मोड के अंदर गए आप और यहाँ से आपने कर दिया इसको लीनियर। अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। ये देखो यहाँ पर भी जो उसकी स्पीड थी वो सेम है और मिड में भी उसकी स्पीड सेम है और एंड पॉइंट पे भी उसकी स्पीड जो है वो सेम है। तो अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कैमरा जो है वो फोकस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एनिमल्स का और केजेस वगैरह हमने दिखा दिए। अब थोड़ा सा उसने पॉज भी ले लिया। अब 130 140 150 170 पे चलते हैं और कैमरे को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और इस चीज़ को फोकस में लेकर आता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं आई प्रेस करके एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसको ज़रा हम प्ले करते हैं। तो ये इस तरह की काफ़ी बेहतरीन एनिमेशन बनी है कि हमारे केज से लेके यहाँ पर फूड आइटम की एनिमेशन, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमने दोबारा पॉज़ लेना है, पॉज़ लेना लाज़मी होता है। 170 से लेके मैं चाह रहा हूँ 185 या 190, 20 की फ्रेम्स का अगेन एक पॉज़। उसके बाद या 20 से थोड़ा कम कर देते हैं इस दफ़ा, 185 कर देते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद 185 से लेके 260 या 280 पे चले जाते हैं, 285 पे। जी प्रेस करूँगा और उसके बाद एक्स प्रेस करूँगा, इसको आगे लेके जाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा और यहाँ पे जाके लास्ट वाला जो फूड आइटम था, वहाँ पे जाके उसको सेंटर में लाके उसको फ़ोकस में लाके हमने अपना कैमरा यहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपने दोबारा आई प्रेस करना है ऑल चैनल के ऊपर और उसके बाद ज़रा हम एनिमेशन स्टार्टिंग से प्ले करें। ठीक है, यहाँ पे पॉज़ आया, यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे आई, अगेन पॉज़ आया और यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो है इसकी स्पीड स्लो है, यहाँ पे बीच मिड पॉइंट में इसकी स्पीड तेज़ हो गई। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। इंटरपोलेशन मोड में जाके लीनियर कर दूँगा मैं इसको। अब अगर प्ले करें तो बिल्कुल जो है उसकी कांस्टेंट स्पीड पे वो चल रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। 180 285 है तो इसको जो है हम 20 की टर्म्स आगे ले जाते हैं। तो इसको जो है 300 पे ले जाता हूँ मैं, ये पॉज़ आ गया 300 तक, ठीक है? उसके बाद 300 से 350 पे चलते हैं और अब जो हमने फ़ोकस में लेकर आना है वो है हमारा फाउंटेन, ठीक है? तो फाउंटेन को अब हम फ़ोकस में लेकर आते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया, अब मैंने आई प्रेस किया, की फ्रेम लगाया और एक दफ़ा इसको प्ले कर देते हैं। ये काफ़ी स्लो हो गया ना, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा फ़ास्ट हो। तो 300 से लेके 335 पे रखता हूँ इसको मैं। अब ये परफेक्ट है। तो अब दोबारा से मुझे 15 की फ्रेम्स का मैं एक पॉज़ लूँगा। 35 45 50 ये पॉज़ लिया मैंने। उसके बाद जो है मैं लेके जाऊँगा इसको 420 के ऊपर, जी प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा तो आगे लेके जाऊँगा लास्ट वाले जो फाउंटेन है उसको सेंटर में लाऊँगा। दोबारा से आई प्रेस करूँगा, इंटरपोलेशन मोड, इसको लीनियर कर दूँगा, ठीक है? अब ज़रा हम प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन गया, लेकिन यहाँ पे पॉज़ थोड़ा कम आया, मैं चाह रहा हूँ पॉज़ ज़्यादा हो। तो लास्ट वाले दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं 360 के ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ पे दोबारा से 20 की फ्रेम्स का एक पॉज़ आएगा 450 तक। 20 से ज़्यादा हम ले जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट था, तो इसको हम ले जाते हैं 460 तक। अब ज़रा हम हमारी 460 की फ्रेम की एनिमेशन एक बन चुकी है, तो इसको अगर हम प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है।
ठीक है, तो ये परफेक्ट एनिमेशन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ से मैं इसको इनेबल करता हूँ, कैमरा व्यू से बाहर आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है वो तो हमने ऐड ही नहीं किया। इन्वायरमेंट के बगैर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो इन्वायरमेंट अभी हमने ऐड करना है। वो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले जो जो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इसको मैं सेलेक्ट करके एक कलेक्शन में डाल दूँगा और एम प्रेस करूँगा, यहाँ से न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे मैं रख दूँगा इसका नाम जो है सीन। इसको मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। और ये सब कुछ सीन के अंदर आ चुका है। ये जो कुछ चीज़ें रह गई हैं इसको भी हम सीन के अंदर यहाँ पे सीन में डाल देते हैं। ठीक है, तो लेयर पैनल के ऊपर भी आपको काम करना होता है। अब जैसे ये एक सीन वाला है तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ। और यहाँ से अभी हमें क्या करना है कि ब्लेंडर पे जाऊँगा और एक और ब्लेंडर ओपन करना है हमने। जनरल, और यहाँ पे अब देखो हमारे पास दो दो ब्लेंडर ओपन हो चुके हैं। एक जिसके अंदर मैं सीन बनाया इसको आपने सेव कर लेना है। सेव चीज़ आपने साथ साथ करनी है। फाइल पे जाके यहाँ पे सेव एज़ या सेव आप कर सकते हो, इसका नाम आप रख के जहाँ पे भी आप सेव करना चाहो, डेस्कटॉप के ऊपर या अपने सी ड्राइव सी या डी ड्राइव के ऊपर, अपने सेव जो है फ़ाइल को साथ साथ करना है। क्योंकि ब्लेंडर जो है वो कभी क्रैश भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, उसको आपने साथ साथ सेव करना है। और यहाँ पे आपने इन्वायरमेंट के लिए एक दूसरी ब्लेंडर फाइल ओपन कर लेनी, जैसे मैंने ओपन की। अब सेम ये डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट ऐड करना है। फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओपन पे जाऊँगा, इसको डोंट सेव पे जाऊँगा और यहाँ पे जो फ़ोल्डर है मेरे पास जिसके अंदर सारे जो है इन्वायरमेंट्स पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई एक इन्वायरमेंट ले लूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो डक इन्वायरमेंट है ये मैं लूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेटिंग पे गया, लोड यूआई को मैंने अनटिक कर दिया, उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया। तो अब ये देखो हमारे पास, तो अब ये एक इन्वायरमेंट हमारे पास ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो अब कुछ इशू हो रहा है। तो एन प्रेस करूँगा, व्यू पे जाऊँगा और इसकी जो एंड पॉइंट है इसको मैं 1000 से 10,000 कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये देखो बिल्कुल पूरा हमें शो हो रहा है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे मटेरियल व्यू के अंदर, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है। और अब इन्वायरमेंट जो है इसमें जितनी सारी चीज़ें उसको मैं चाह रहा हूँ कि एक कलेक्शन के अंदर डाल दूँ मैं। प्रॉप का कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। लाइटनिंग का काम है, लाइटनिंग को उठा के हमने डाल दिया करेक्टर के अंदर। और इसको भी उठा के हमने करेक्टर में डाल दिया। प्लेटफॉर्म का कोई काम नहीं है, इन्वायरमेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। और कैमरा का भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरा जो है हमारी दूसरी ब्लेंडर फाइल के अंदर है। तो अब जो कुछ भी था वो सारा मैंने डाल दिया करेक्टर के अंदर। इसका नाम दोबारा से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको अनहाइड करूँगा, हाइड करूँगा, अनहाइड करूँगा, तो आप देखो कि वो एक ही चीज़ के अंदर यहाँ पे आ चुका है। ये देखो पहले बहुत ज़्यादा उसकी लेयर्स बनी हुई थी, तो आपने इस तरह एक लेयर बना लेनी है। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम आपने रखना है सीन। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने सीन बनाया था, जो फाइनल फाइल थी हमारी ये वाली, इस सब को कॉपी करके हमने इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीन वाला आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे अपनी ब्लेंडर फाइनल फाइल के अंदर जिसके ऊपर हमने काम किया, जिसमें हमने सारी एनिमेशंस वगैरह लगाई हैं, आप देख सकते हो कैमरे की एनिमेशन। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ए प्रेस करना है आपने, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सारे की फ्रेम सेलेक्ट कर लेने हैं और हर एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, कैमरे से लेके सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल सी करना है। अब नीचे देखो कॉपीड 57 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कुछ भी था इस फाइल के अंदर वो सब कुछ हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोबारा चलते हैं अपनी इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल के अंदर और यहाँ से आपको जाना है टॉप व्यू के अंदर और यहाँ से सीन सेलेक्ट करके रखना है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। सीन सेलेक्ट करके रखना है और कंट्रोल वी आपने प्रेस कर देना है। अब देखो तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो आ चुका है। अब हम फाइनल व्यू में चलते हैं, ये हमारा फाइनल व्यू है, इसको हमने थोड़ा बहुत अभी एडिट करना होगा। और ये देखो ठीक है भाई, तो हमारी वीडियो यहाँ तक बन चुकी है।
ठीक है, तो आपने रेंडर व्यू के अंदर जाके जो हमारी फाइनल वीडियो दिखेगी, उस व्यू में आपने जाना है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने चेंज कर दी, जिससे बहुत अच्छा लुक आया। शैडोज़ देख सकते हो और क्वालिटी देख सकते हो आप हर एक चीज़ की। तो उसको मैंने सेट कर दिया। तो अभी आप ये कर सकते हो कि आपकी जो जिस फ़ाइल के ऊपर हमने काम किया था, जिस सीन जो हमने बनाया था, वो फ़ाइल आप डिलीट कर सकते हो और उसको मतलब आप क्लोज़ कर सकते हो। और हमारी जो अभी मेन फ़ाइल, जो फाइनल फ़ाइल होगी, वो ये वाली होगी। तो इसको आपने यहाँ तक काम करने के बाद इसको आपने सेव करके एक इंडिविजुअल फ़ोल्डर के अंदर रख देना है, ठीक है? और उसके बाद अभी आपने काम आगे का काम कैसे करना है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट और इस व्यू के अंदर काम तो कर नहीं सकते, तो आपने जाना है दोबारा से मटेरियल व्यू के अंदर और इसको आपने इनेबल करना है और जो इन्वायरमेंट का मैंने आपसे अलग एक कलेक्शन बनाया था उसको आपने हाइड कर देना है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पे आपने काम अपना कंटिन्यू करना है। तो हम कैमरा व्यू पे थे, हमारी एनिमेशन हो चुकी थी, इसको सेलेक्ट किया मैंने, तो एनिमेशन 460 की फ्रेम तक हो चुकी थी। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से यहाँ पे इसने पॉज भी ले लिया, तो अब ये 480 के ऊपर, यहाँ 500 के ऊपर ये दोबारा से जाए गोरिल्ला के ऊपर और थोड़ा सा कुछ इस तरह से यहाँ पे एन प्रेस करके व्यू पे जाके इसको दोबारा से कैमरा टू व्यू इनेबल कर दूंगा मैं, क्योंकि दूसरी फ़ाइल है ये। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से कैमरा हमारा आए। आई प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे इसको प्ले करूँगा, तो इस टाइप की एनिमेशन आ चुकी है। अब 500 से लेके 520 तक दोबारा से पॉज आएगा और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अब हमारी जो केज है, इसका जो गेट है वो ओपन हो। अब केज का गेट ओपन होना है 500 से लेके 55 से लेके 55 पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं एक आई प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक की फ्रेम लग चुका है। अब मूव टूल में जाऊँगा और इसको मैं नीचे ले जाऊँगा प्लेटफॉर्म के अंदर, इतना, या बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा, बल्कि नहीं, आपको अपना टाइमलाइन आगे करनी है। जैसे 5 पे मैंने की फ्रेम लगाया, तो मैं इसको यहाँ पे 15 पे लेके जाऊँगा और अब इसको नीचे लेके जाऊँगा। अब मैं आई प्रेस करूँगा और अब अगर हम एनिमेशन प्ले करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि 500 से ही, यहाँ जब कैमरा जो है आया है गोरिल्ला के ऊपर 500 के ऊपर, तो 500 से ही इसकी एनिमेशन चल रही हो, इडल एनिमेशन इसकी प्ले हो रही हो। तो मैं इसकी बोन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा नॉन लीनियर एनिमेशन के अंदर और यहाँ से मैं गोरिल्ला सर्च करूँगा। एनिमेशन सेलेक्ट की इसकी मैंने और यहाँ से एक्शन क्लिप और इसको मैं रिपीट इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा इतना। और तो अभी अगर हम प्ले करें एनिमेशन, तो ये देखो गोरिल्ला की एनिमेशन पहले ही प्ले हो रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे केज नीचे गया है तो 540 तक इसकी एनिमेशन प्ले हो। यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी गोरिल्ला की वॉक एनिमेशन प्ले हो, तो वॉक एनिमेशन उठा के मैं यहाँ पे 540 पे रख दूँगा। तो अब ये देखो इसकी वॉक एनिमेशन आ गई है। 540 पे जाऊँगा दोबारा और यहाँ से नॉन लीनियर एनिमेशन, यहाँ से अगेन टाइमलाइन और यहाँ से मैं इसका एम्प्टी सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करूँगा, की फ्रेम लग चुका है और यहाँ पे मैं कैमरा व्यू से बाहर आ जाऊँगा, टॉप व्यू पे जाऊँगा और 5 जो है 620 पे जाऊँगा मैं और इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, बिल्कुल जो है केक के पास, और यहाँ पे मैंने आई प्रेस कर दिया। और अगर हम अभी प्ले करें इसको, तो इसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। सबसे पहले चीज़ आपने करनी है कि इसकी एनिमेशन जो है वो लीनियर करनी है। उसके बाद इसकी एनिमेशन अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी वॉकिंग एनिमेशन से इसकी एनिमेशन देखो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मैं 620 को ले जाऊँगा 700 पे, तो अभी देखो अभी परफेक्ट है वो। यहाँ भी अगर फास्ट है तो 700 से भी इसको 740 पे ले जाते हैं और अभी देखो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। बल्कि आपने ये करना है कि इसकी एनिमेशन डायरेक्ट ही इसको जो है फाउंटेन के अंदर ले जाओ और आई प्रेस कर दो। उसके बाद इसको ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरह की एनिमेशन बन चुकी है। और जैसे ये केक के पास जाएगा
कुछ इस की फ्रेम के ऊपर 677। तो मैं केक को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके इसकी जो है एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरा की फ्रेम इसका लगेगा, यहाँ पे जाना है और विजिबिलिटी पे जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम आपने आगे जाना है 77 से 78। 77 पे व्यू पोर्ट को टिक करके की फ्रेम लगाना है, उसके बाद 78 पे जाना है और व्यू पोर्ट को अनटिक करना है और की फ्रेम लगाना है। ठीक है, तो अगर अभी हम एनिमेशन प्ले करें तो ये देखो आप, जैसे ही वो गोरिल्ला उसके पास गया और केक जो है वो गायब हो चुका। इसी तरह गोरिल्ला जो है वो फाउंटेन के अंदर चला गया। अब हमने करनी है कैमरा एनिमेशन। कैमरा सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे गए 520 पे। जैसे गोरिल्ला की जो वॉकिंग एनिमेशन है 540 पे, तो 540 पे हमने क्या करना है, कैमरे को जी प्रेस करके, एक्स प्रेस करके, जेड प्रेस करके, मतलब कैमरे को बिल्कुल गोरिल्ला के फोकस में लेकर जाना है आपने। तो थोड़ा जूम करूँगा मैं और गोरिल्ला को बिल्कुल सेंटर में रखना है। मैंने लगा दिया की फ्रेम। ठीक है, उसके बाद गोरिल्ला कैमरा व्यू से मैं बाहर आ जाऊँगा और गोरिल्ला जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा 65 पे, कैमरा व्यू पे जाऊँगा, जी प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करके इसको पीछे ले जाऊँगा और इसको दोबारा सेंटर में ले जाऊँगा, आई प्रेस कर दूँगा और इसकी जो इंटरपोलेशन मोड है उसको मैं लीनियर कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है। ठीक है, और उसके बाद वापस से गोरिल्ला जब तक फाउंटेन में नहीं जाता 837 कैमरा व्यू में जाऊंगा और जी प्रेस करूंगा, वाई प्रेस करके ये कर लूँगा, मैं आई प्रेस कर दूंगा और इसको जो है लीनियर। अब हमारी जो है फर्स्ट एनिमल की एनिमेशन फुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेंडर व्यू किस तरह का होगा। तो कुछ इस टाइप की एनिमेशन बनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो है बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, उसके बाद कैमरा यहाँ पे जाएगा हिप्पो के ऊपर, उसके बाद बियर के ऊपर जाएगा, फिर लायन के ऊपर जाएगा, फिर टाइगर के ऊपर जाएगा और इसी तरह से आपने जो है पहले एनिमल्स की एनिमेशन करनी है, उसके बाद जो है आपने कैमरा एनिमेशन करनी है और आपने यहाँ पे जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए व्यू पे जाके व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन, कैमरा पहले आपने कैमरा सेट करना है और इसको शिफ्ट प्रेस करके एरो प्रेस करना है और यहाँ पे आपने व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी एनिमेशन जो है वो रेंडर हो जाएगी।